नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, और हमने चैप्टर 11 जिसका नाम था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वो कर लिया था कंप्लीट। और आपको पता है, हम हर चैप्टर के कंप्लीट होने पे हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। हमारा चैप्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके बाद हम इस सेशन में, इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पे अटेंशन, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वे होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए देखिएगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा कंटेंट जो कि हमने सब कंप्लीट कर लिया है। बस एक ही आपका टॉपिक था इसमें, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, उसके बाद आपका समरी था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल whose diameter and side are respectively equal। तो जैसा कि क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो रेशियो हमें फाइंड करना है एरिया का। किसका किसका एरिया? सर्कल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ओके, ये रहा हमारा सर्कल, और ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि उसके सारे साइड्स, सारे मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्या रहा है? फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है एरियाज का, दोनों के एरियाज का, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमको दोनों का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, कि सर्कल का एरिया क्या होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद सपोज देखो, डायमीटर हमें दिया हुआ है। सपोज इसका डायमीटर, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमें पता है कि यहाँ से ये लंबी ये लाइन, ये कहलाती है आपका डायमीटर, और ओ एज ए सेंटर है। तो हम डायमीटर को सपोज ए मान लेते हैं। ठीक है, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका अगर एक साइड मैंने ए माना है तो बाकी दोनों साइड्स कितने होंगे? वो भी ए ही होंगे, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यस ऑफ कोर्स, ये रहा हमारा तीनों साइड हो गया इक्वल। अब रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ दोनों के एरियाज का रेशियो। मीन्स सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एज वी नो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ये। चलो लिख ही देते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर।
साइड स्क्वायर। ओके, तो अब जो हमने वैल्यू चूज़ की है, जो हमने लेट किया है, उसको उसमें पुट करते हैं। यहाँ पाई तो एज इट इज़ रहेगा, पाई में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर, आर मीन्स क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर डायामीटर ए है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा ए अपॉन टू, ए अपॉन टू। ओके, तो ही ना ए अपॉन टू प्लस ए अपॉन टू मिलकर ए बना ले रहा है। ठीक है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा ए अपॉन टू स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर करना है, आर का स्क्वायर करना है, त्रिज्या का स्क्वायर करना है। ठीक, ये हो गया। ठीक उसी तरह √3/4 तो एज इट इज़ रहेगा, नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइड, साइड का स्क्वायर करना है। यहाँ हमने साइड को लेट किया है ए, अगर एक साइड ए है तो हमको उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करना भी बहुत, अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप इस तरह के कैलकुलेशन पे कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए कि चलो हो जा रहा है। जब हमको फॉर्मूला आता है और मुझे रेशियो निकालना आता है तो कैलकुलेशन में क्या है। ठीक है, यही ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है। हल्की चीज़ को हल्का लेके छोड़िए मत, नहीं तो बाद में वही चीज़ बड़े इश्यूज क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा पाई का, पाई एज इट इज़। ए अपॉन टू का स्क्वायर करना है तो सिर्फ ए का स्क्वायर ही नहीं होगा, नीचे जो है टू का भी स्क्वायर होगा, यानी 2 2 ज़ा 4। ये हो गया, यहाँ कोई निशान नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा। ओके ग्रेट, ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा। अब चलो डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। ये रहा ए स्क्वायर जो कि न्यूमरेटर में रहेगा। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब बटे का बटा सॉल्व करने का तरीका, यहाँ भी बटे, ऊपर भी बटे का बटा है, नीचे भी बटे का बटा है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और नीचे वाले में क्या चेंजेस आते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जबकि न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, 4 को लिख दिया ऊपर और यहाँ जो अंश है √3a स्क्वायर वो मेरा चला गया नीचे, यानी हर में। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, मीन्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को। कैसे करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास, पाई अपॉन √3। ठीक है, तो या तो हम पाई अपॉन √3 लिखें, या तो हम, क्योंकि हमसे रेशियो पूछ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं पूछ रहा, हमको रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई रेशियो √3। ये रहेगा हमारा रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ सर्कल एंड अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप मैंने हर स्टेप को अच्छे से समझाया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर खुद से कोशिश कीजिए करने की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ कि मैं कहीं से कोई क्वेश्चन मिल गया और चलो उसको सॉल्व करने लगे। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग whose internal and external radii are 15 centimeter and 20 centimeter respectively। यहाँ रेडियाई क्या है, रेडियाई मीन्स रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। रेडियस आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, जबकि रेडियाई आपका प्लूरल फॉर्म होता है। ओके, तो हमें एक रिंग से आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, यस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया में एरिया फाइंड करना है रिंग का, हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। अभी आपको समझ नहीं आएगा,
रुको मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको आएगा समझ। ओके, चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा 2 सर्कल। अब हमें एरिया फाइंड करना है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दे रहा है। सपोज ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर तो सेम होगा ऑफ बोथ सर्कल। ओके, तो फिर इंटरनल रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा अंदर वाला, इसको मैं सपोज स्मॉल आर शो कर रही हूँ। ओके, और ये रहा हमारा बाहर वाला रेडियस, तो बाहर वाला मैं कैपिटल आर मान लेती हूँ। ओके, ये रहा हमारा सेंटर ओ। चलो यहाँ लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन हियर स्मॉल आर मैंने लिया है इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर, जबकि कैपिटल आर आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, अब फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग, मतलब इन दोनों के बीच ये वाला एरिया, हमको ये एरिया फाइंड करना है। हमको ये फाइंड करना है, यही आपका रिंग एरिया हो गया एक तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये रिंग का एरिया पता चल जाएगा। यस ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। तो चलो लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, तभी तो हमें रिंग का एरिया पता चलेगा। बड़ा हो गया हमारा जिसको हमने कैपिटल आर जिसका रेडियस माना है, फिर माइनस करेंगे पाई यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। ओके, अब क्या हम पाई कॉमन कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो पाई कर लिया हमने कॉमन। यहाँ कैपिटल आर जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है ऊपर, कैपिटल आर को लिया हमने 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20, और उसका करना है स्क्वायर, तो हम करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, पाई तो कॉमन किया गया है तो पाई तो लिखेंगे नहीं, फिर स्मॉल आर कितना है 15, फिर इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 और 2 0। ओके, 400 हो गया, और यहाँ पे दो 225। ओके, 15 का स्क्वायर 225। अब घटाओ, 400 में से 225 घटाएंगे क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175, यानी 175 पाई। और हम पाई का मान रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हैं। 175 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है,
7 से कैंसिल करो, देखो कट रहा है, यस कट जाएगा। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, फिर 35 आएगा, फिर 5 टाइम्स में चला जाएगा 35, तो 25 इंटू 22 ये आएगा हमारा 25 दूना 50 का 0 कैरी 1, 25 दूना 50, 50 और 5 55, यानी 550। और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 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 हमारा एरिया रेडियस जो है सेंटीमीटर में था, इसी वजह से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारा रेडियस मीटर में होता तो हमारा आंसर आता मीटर स्क्वायर। अगर हमारा रेडियस मिलीमीटर में दिया होता सपोज, तो हमारा आंसर आता मिलीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो यानी इस रिंग का एरिया, ठीक है, इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मेरा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल के फॉर्म में एक वायर लूप किया गया है ऑफ रेडियस, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, मीन्स रेडियस है ये। स्मॉल आर क्या है, रेडियस 28 सेंटीमीटर। इफ इट इज रीबेंट, तो रीबेंट करें इनटू अ स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, उस तार को सर्कल ना करके अब हम उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन वो तार की लेंथ सेम है। इस बात को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि एक और छोटा तार इसमें जोड़कर बनाया गया स्क्वायर या और कट करके बनाया गया स्क्वायर। वो जो आपका सरकमफ्रेंस है ना सर्कल का, वो सेम रहेगा। स्क्वायर के केस में स्क्वायर का भी जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो सेम है, किसके, सर्कल के सरकमफ्रेंस से। तो सबसे पहले चलो मैं फिगर बना देती हूँ, उसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले वायर जो था हमारा सर्कल के फॉर्म में था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने वायर को खोला और इसको किसका शेप दे दिया, स्क्वायर का शेप दे दिया। ठीक है, ये रहा हमारा स्क्वायर। पहले सर्कल था जिसका रेडियस दिया गया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्क्वायर में, रीबेंड करके। तो हमें करना क्या है, देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमको स्क्वायर का साइड फाइंड करना। ठीक है, और चूंकि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर के साइड की क्या खास बात होती है कि चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये जो बाउंड्री है सर्कल की वो इक्वल है, वो लेंथ किसकी, बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर। बाउंड्री ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यहाँ बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लिखिए हियर circumference of circle is equal to perimeter of square. Perimeter of what? Of square. Okay. Now circumference of a circle क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r, ये रहा फॉर्मूला। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए, वेयर ए इज अ साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का 2, पाई का 22/7 इंटू आर, हमें दिया हुआ है आर 28। ओके,
इज इक्वल टू 4 का 4 ए हमें अभी नहीं पता है, हमें बस सिर्फ इतना ही पता था कि जो बाउंड्री है ना सर्कल की वो स्क्वायर की बाउंड्री के इक्वल है, लेकिन कितना है नहीं पता, तो ए को एज इट इज उतार देंगे हम। उसके बाद चलो सिंप्लीफाई करते हैं इस फ्रैक्शन को, 4 टाइम्स में चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 4a, यही तो होगा। यहाँ से हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4। और a की यूनिट क्या आएगी, क्योंकि ये रेडियस आपका सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी जो साइड है वो सेंटीमीटर में ही आएगा। हम उसको मीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर या डेसीमीटर नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये और यही आपका साइड है। ओके, साइड ऑफ दिस स्क्वायर, तो हमसे शायद यही पूछा, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। यस, तो हमारा साइड क्या आ गया निकल के 44 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है जब एक 44 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 साइड्स क्या होंगे 44 ही सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमको एक सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मीन्स हमें उस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है जो दो सर्कल्स इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल है और जिसका रेडियस हमें दिया गया है। अभी भी समझ नहीं आया तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग सर्कल। यहाँ पे टोटल 3 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आएगा समझ। देखो हमें 2 सर्कल दिए गए हैं के रेडियस दिए गए हैं, एक 24 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर है। ये रहा हमारा सपोज 24 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ये रहा 24, ये रहा हमारा 7। ओके, सेंटीमीटर है वो हम समझ रहे हैं कि सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो सपोज इसको R1 मान लेते, क्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R1 R2, जिससे आपको पता चलेगा R1 का बात मतलब ये है, ये मैं लिख भी देती हूँ R1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह क्या रहा है, हमको इसका डायमीटर फाइंड करना है। ओके, डायमीटर आपको पता है, ये है डायमीटर, तो हमको ये फाइंड करना है। लेकिन इस सर्कल के बारे में हमको बताया कि ये जो सर्कल का एरिया है ना वो दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, ये सिंबल समझ में आया, इन दोनों के एरियाज के सम के इक्वल है एक बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले हम लिख भी लेते हैं, हियर R1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से फिर से लिख देती हूँ 24 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू
7 centimeter. Okay, now according to the question, तीनों का एरिया फॉर्मूला तो सेम रहेगा। सपोज ये आर है, कैपिटल आर हम लोग मान रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, तो यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू है पाई स्मॉल आर वन स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर टू स्क्वायर। इज इट ओके? और तीनों में पाई 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 है तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। कैपिटल आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, आर वन स्क्वायर हमें दिया हुआ है, आर वन क्या है यहाँ पे 24 का स्क्वायर। ओके, प्लस आर टू क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस 7 का तो हमको पता ही है 49। ओके, ये रहा आर स्क्वायर की वैल्यू। अब इन दोनों का सम करेंगे हम। 9 6 15 5 1 एज ए कैरी, 7 4 11 1 12 का 2 1 कैरी 5 एंड 6। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ रूट में 625। ओके, अब कैपिटल आर इज इक्वल टू आएगा हमारा 25। ठीक है, 625 का आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यानी फैक्टर सिंपली करके आप 2 इंटू 2 इंटू नॉट 2 या 5 इंटू 5 इंटू 5 करके आएगा कुछ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो रुको मैं बता भी देती हूँ ये कैसे आ रहा है। 625 ये रहा आपका स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो 5 से ही जाएगा, ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। तो चलो लेके जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। यहाँ क्या है 4 टाइम्स 5 आया है। ओके, तो लिखेंगे हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 4 टाइम्स 5, फिर पेयरिंग करेंगे, 2 पेयरिंग मिली हमें तो उन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 5 5 ज़ा 25 और ये कैपिटल आर की वैल्यू है। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ दिस बिग सर्कल। ओके, और ये 25 किस का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस नॉट डायमीटर। एक्साइटमेंट में इसी को मत आंसर लिख देना, ये आंसर आपका नहीं है, ये हमारा रेडियस अभी है। रेडियस मीन्स हाफ ऑफ द डायमीटर, तो अभी हम इसको इसका डबल करना पड़ेगा तो हमको डायमीटर पता चलेगा। ठीक है, डायमीटर के लिए सपोज डायमीटर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो डायमीटर 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा। रुको मैं इसको इरेज कर दूँ। ट्वेंटी 2 ज़ा 50 सेंटीमीटर। अब जाके यह है डायमीटर के, ये अब आपका आंसर आया है। ये रहा 25 का डबल कर दिया 25, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 या 25 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। ओके,
समझ आया क्या करना था? कुछ नहीं करना था। इस बड़े वाले सर्कल इक्वल है दोनों सर्कल के एरियाज के सम के। बस यही हमको इसी कॉन्सेप्ट पे चलकर हमको क्या निकालना था? बड़े वाले सर्कल का डायमीटर निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी inscribed in a square of side 24 centimeter. Okay, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन कुछ चीज़ें दी हैं जैसे कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब चिन्हित है या लिखा गया है, ऐसा माना गया है कि इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 24, वो जो साइड का स्क्वायर है ना वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको ये दी गई है चीज़ें। तो स्क्वायर और सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ आएगा अच्छे से। ये रहा स्क्वायर, पूरा टच कर रहा है, कॉर्नर्स टच करने चाहिए। तो क्या चीज़ें दी गई हैं? साइड 24 सेंटीमीटर, साइड ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली स्क्वायर का साइड 24 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर यही तो होता है, ये अगर सपोज ये सेंटर है मेरा, डायमीटर ये हो गया, ये भी एक डायमीटर ही है। और अगर मैं कहूँ कि ये, क्या ये भी एक डायमीटर है या नहीं? यस। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो है वो भी हमारी डायमीटर ही है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, सेंटर से होकर जा रही है और दोनों सरकमफ्रेंस, दोनों बाउंड्री को टच कर रही है तो डायमीटर ही कहलाएगी। ये सारे हमारे डायमीटर्स ही हैं। वो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करो, बाकी अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो डायमीटर ही होगा। देखो ये रहा हमारा डायमीटर। ठीक है, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? सोचो, जब हमको साइड की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी डायमीटर भी 24 सेंटीमीटर नहीं होगा? ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि ये सर्कल पूरी तरह क्या कर रहा है? स्क्वायर को एकदम टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इक्वल हैं। दोनों चीज़ें मीन्स व्हाट? diameter of circle is equal to side of square equal to 24 सेंटीमीटर। ओके, दोनों 24 सेंटीमीटर हैं। अब जब हमें डायमीटर दिया है तो क्या हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं? रेडियस स्मॉल आर क्या हो जाएगा? d/2, d फॉर डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? 24 है, उसका हाफ कर देंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके,
नाउ अब आता है टाइम एरिया निकालने का, एरिया ऑफ सर्कल। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। अब सर्कल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। इसी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ऊपर वाला काम करना पड़ा है। ठीक है, विदाउट आर के हम स्क्वायर नहीं, अरे एरिया नहीं फाइंड कर सकते थे। ओके, तो पाई एज इट इज लिख दो, आर 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 12 इंटू 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा ये पाई इंटू 144 या 144 पाई। आपको मन है तो पाई की वैल्यू लिख दो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, एरिया में स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर किसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमको रेडियस और डायमीटर सेंटीमीटर में दिया गया था इसलिए। ओके, समझ आई बात। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर। एक पाथ है, एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई आपको दी गई है कितनी, 7 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो हमको यूनिट मीटर में ही लिखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो 7 मीटर है, रन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। ओके, सर्कुलर पार्क, एक पार्क है, सर्कुलर है। ठीक है, हुज रेडियस इज 18 मीटर। उसका रेडियस क्या है, 18 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एक सर्कुलर पार्क है सबसे पहले, देखो ये जो पाथ था वो उसकी चौड़ाई थी 7 मीटर। ये हमारा सर्कुलर पाथ था, तो इसकी चौड़ाई थी 7 मीटर। ठीक, और वो अराउंड है किसके, सर्कुलर पार्क के, जिसका रेडियस हमें दिया गया है। ये सर्कुलर पार्क हो गया, इसकी रेडियस है 18 मीटर। 18 मीटर। तो अगर हमको पूरा रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे। अब हमको पूरा रेडियस निकालना ही क्यों है, ये बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमको सिर्फ इस पाथ का एरिया फाइंड करना है जो मैं शेड कर रही हूँ। ठीक, इस पाथ का एरिया हमको करना है फाइंड। तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे। बड़े वाले सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये रिंग वाला एरिया पता चल जाएगा, जैसे हम लोग पहले किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेटमेंट चेंज थी, क्वेश्चन का टाइप चेंज था। ठीक है, तो चलो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेते हैं जो भी मैंने बताया अभी, रेडियस ऑफ पाथ
को स्मॉल r से डिनोट कर लो। स्मॉल r इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, ये हमारा स्मॉल r हो गया। अब विड्थ ऑफ पार्क, विड्थ कितनी है? चौड़ाई। विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल कैपिटल R, ठीक है, बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट कर रही हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का सम, दोनों जो रेडियस है उनका सम हो जाएगा, यानी 18 प्लस 7, और ये दोनों किस में रहेंगे? हमारे सेंटीमीटर में रहेंगे। चलो जोड़ो, तो आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ पाथ, ये जो पाथ जो मैंने शेड किया है उसका एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, फिर पाई कॉमन कर सकते हैं हम, यहाँ कर लिया। कैपिटल R जो कि हम लोगों ने निकाला है 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r, स्मॉल r क्या 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 है? 18, तो 18 का भी स्क्वायर। पाई की वैल्यूज लिखना है तो लिख दीजिए 22/7, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 18 का स्क्वायर 324, ओके, इज इक्वल टू 22/7 इंटू माइनस करो 4 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 301। क्या ये 7 से कट होगा? यस, हो जाएगा। 4 टाइम्स में 28, नीचे बचा 21, तो 3 टाइम्स में 21। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू 43, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 946, और यूनिट क्या क्या क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, एरिया स्क्वायर के ही रूप में आता है। ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। रेडियस सेंटीमीटर में होता है और डायमीटर सेंटीमीटर में होता है, लेकिन एरिया आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ड्रॉ कीजिए पहले, तो अब तक हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया है कि आपको पता हो जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल या इसको एरिया भी बोल सकते हैं, पाई r स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, और सर्कमफ्रेंस की स्पेलिंग ये रहा है। अब इतना बड़ा लिखेंगे फिर से, उससे अच्छा मैं परिधि लिख रही हूँ, परिधि। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, ये बहुत छोटे से फॉर्मूले हैं,
ये आपको लाइफ टाइम काम करेगा अगर आपको याद हो जाता है तो, और याद हो भी जाना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, इस सर्कल का सपोज ये हमारा सेंटर है ओ, तो आर यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल होता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिखेंगे एज यूजुअल। नाउ सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है, तो फिर चलो लिखे लंबा चौड़ा स्पेलिंग, सर्कम FERENCE, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ओके, तो हमें कितना दिया है सर्कमफ्रेंस, 22 सेंटीमीटर, तो 22 इक्वल हुआ किसके, 2πr के। ओके, नाउ हमें यहाँ आर नहीं पता, वही हमको निकालना है। जब आर निकल जाएगा तो हम रेडियस भी निकाल देंगे, आर निकल जाएगा तो हम एरिया निकालेंगे, रेडियस नहीं, रेडियस तो स्मॉल आर है। तो चलो पहले वैल्यूज को लिखा जाए। ट्वेंटी टू एज इट इज, 2 का 2, पाई की जगह 22/7, तो 22/7 इंटू आर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 22 से 22 कैंसल आउट, अब 2/7 को इक्वल के दूसरी साइड भेजो तो हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू आर, या आर इज इक्वल टू 7/2, यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। ये हो गया आर। अब जाकर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पाई 22, रुको पहले क्या करूँ, फॉर्मूला तो लिखा ही है, आप समझ जाना। ओके, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं इस वाले में। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7/2, 7/2 तो है ही, बट उसका स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर, यानी हम उसको 7/2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 22/7 तो एज इट इज, अब इसको हम 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे। यहाँ से 7 से 7 कैंसल आउट, 2 से 22 कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। ओके, अब 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 वी गेट 77/2, ये रहेगा। देखो अब एरिया, सर्कमफ्रेंस था तो हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर लिखे थे, लेकिन जब बात होगी एरिया की तो हम वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस सर्कल, जिसका यानी हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन फिगर, ठीक है, फिगर इसमें आपको गिवन है, तो फिगर OACB, OACB क्या है, इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स जैसे एक सर्कल के कितने 4 टुकड़े अगर हम करें इक्वली, तो ये वाला है आपका, ये चीज, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1/4 पार्ट है ये सर्कल का ऐसा, ठीक है, जिसमें ऐसा आपका ट्राइंगल बना हुआ है और ये शेडेड पार्ट है। ठीक है, समझ आ गया ये क्या फिगर बना हुआ है।
गुड। अब देखो, गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है, यस है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, OB होगा कि नहीं, 3.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस OB। अब इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, OD, ये OD आपका 2 सेंटीमीटर है, अगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड जो पार्ट है आपका, सिर्फ उसका हमको एरिया फाइंड करना है। अगर ये पूरा सर्कल है और ये नीचे आपका ट्राइंगल बना है जिसमें से रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ये आपको ये डिस्टेंस दिया है या ये लेंथ दी है OD 2 सेंटीमीटर, तो हमको शेडेड पार्ट का सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब चलो लिखते हैं एरिया शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम क्या हम है, OACB, OACB, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ OADB, AODB, AO ऑफ ODB, ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ODB, अगर हम माइनस कर दें तो शेडेड वाला एरिया निकल जाएगा। ऑब्वियस थिंग, ये बड़ा वाला हमारा, ये रहा हमारा सर्कल का चौथा पार्ट, ठीक है। अगर हमको ये ऐसा कुछ बना हुआ है ट्राइंगल नीचे और हमको ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर ये छोटू सा जो ट्राइंगल बना है मीन्स इस टाइप का, वो हम माइनस कर देंगे तो हम ये वाला एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस वही हम लिखे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट OACB एंड माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ODB, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, और ये कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है, तो अपॉन 4, ठीक है, चौथा पार्ट है तो अपॉन 4 करेंगे हम, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, 1/2 आधार यानी B बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ ट्राइंगल, ये है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है यहाँ, 1/2 इंटू क्या लिखूं मैं, वही लिख दे क्या, B, चलो यही लिख देते हैं, 1/2 मतलब हाफ BH, वेयर B इज बेस एंड H इज हाइट। ये हो गया, वैल्यूज पुट करो,
पाई आर क्या होगा 3.5 का स्क्वायर अपॉन 4 ओके माइनस 1/2 इंटू बी मीन्स वही चीज़ बेस वो भी हमारा 3.5 ही है इंटू एच ट्राइंगल का एच क्या है हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर ओके पाई का मान रख देते हैं चलो पाई का मान रख देते हैं 22/7 22/7 तो 7 आ जाएगा नीचे ठीक है ना ऐसे अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लो 2 से 2 2 जार 4 2 11 टाइम्स में ये आ गया और इलेवन इंटू 3.5 इंटू 3.5 क्यों मैं 2 टाइम्स लिखी हूँ क्योंकि 3.5 का स्क्वायर है ओके इसलिए और 7 और 2 नीचे भी बचा हुआ है ठीक माइनस 2 से 2 ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा अब आ जाएगा 3.5 ये आ गया अब 7 से सिंप्लीफाई करो इसको तो आ जाएगा 0.5 ओके अब 0.5 बचा है और 3.5 बचा है ओके और नीचे अपॉन 2 भी बचा है -3.5 यही बचा है बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे 0.5 में फिर जो आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई करना 3.5 में फिर जो टोटल वैल्यू आएगी टोटल मल्टीप्लिकेशन ओके ये आया आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 -3.5 ऐसा आएगा अब ये जो वैल्यू आएगी उसमें 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी फिर माइनस करेंगे 3.5 ओके फिर ये बड़ी वाली वैल्यू में से 3.5 हम माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा क्योंकि मैंने सिंपल चीज़ें छोड़ी हुई हैं ठीक है मेन चीज़ तो मैंने बता दिया है बस आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 चीज़ें करनी है और आप क्लास 10th में चले गए हो तो ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि छोटे मोटे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन खुद कर सकें ठीक है इस तरह आपको प्रैक्टिस भी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है ठीक है मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों को अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो अपना आंसर कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 11 का 0.5 में और 3.5 से तीनों का मल्टीप्लाई टू ईच अदर करेंगे तो क्या आएगा वो बताना है और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है वो बताना है और फिर जब उसमें से 3.5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है टोटल आपको कितनी चीज़ें करनी है सबसे पहले आपको करना है मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न और फिर सब्ट्रैक्शन बस ये तो बेसिक है ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये सारे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं और अगर आपको मैथ आगे भी लेना है एज ए सब्जेक्ट तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए और कुछ सेकंड का समय लगना चाहिए इसको करने में ठीक है अगर सेकंड से ज़्यादा मिनट या घंटे में चला जाता है तो मतलब आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ओके तो चलिए अपने आप को चेक करिए कि आपको कितना टाइम लगता है ठीक है एक टाइमर सेट कर लो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना ओके नाउ समरी ऑफ द क्लास आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया टुडे वी हैव डन 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके और हमारा चैप्टर का नाम क्या था एरिया रिलेटेड टू सर्कल
जो कि आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11 है आई थिंक। ओके, तो हमने इसमें 8 क्वेश्चंस किए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन, खूब लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है कि ये करना है वो करना है, छोटा ही रहता है, बस स्मार्ट क्वेश्चन आते हैं ताकि आपके दिमाग की परख होती है उसमें कि करना क्या है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना देगा और फिर शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना रहेगा, या जो जैसे मैंने बताया है वैसे। ओके, तो कहीं भी कोई भी डाउट है इस सीरीज में, इस क्लास में, इस लेक्चर में, तो आप ज़रूर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट कीजिए। ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ।